मैं 4 किलो डोढा खाता, बुक्की बोलते हैं उसको, पीस कर रखते हैं चूरन सा, अफीम का ही होता है वो। और 50 ग्राम तो सीधा अफीम 1 महीने में मैं ये खा लेता था। 5 किलो खरीदता था, 1 किलो बांटने में चला जाता, 4 किलो में खा जाता था। और मेरा इतना हालत खराब थी बदन की, और इतना बड़ा मैं परेशान था। मैंने 2 बार सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में फ्री में इलाज करते हैं वो लोग, सरकारी हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह। तो किसी ने बताया तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता नशा छुड़ाने का भी। तो वो बिल्कुल एकदम नशा छुड़ा दिया। मैं 15 दिन रहा, वो 8 दिन में ही छुड़ा देते हैं, मैं फिर भी 15 दिन 20 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद मैं जब आया, जो दवाई उन्होंने दी खाने के लिए कि भाई ये खाते रहना, जब तक वो दवाई खाई तो ठीक है, और जब दवाई खत्म हो गई और फिर ट्रक चला रहे हैं तो फिर तो अफीम खाना ही पड़ेगी। फिर भी अफीम लगातार मैं खा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं एक बार उसी तरह फिर गया वहाँ पे, बाद में 2 बार वहाँ जाके छोड़ा था, मगर वो छूटा नहीं, फिर वापस लग जाता था। और मैं नशा करते करते परेशान इसलिए ज़्यादा था, मेरा बदन इतना कमज़ोर हो गया था, बदन भी शक्ल पहचानने में नहीं आती थी, एकदम काला बदन, काला खून। और सभी टोकते थे भाई क्या हो रहा है, अभी तो भाई गिर गया, ऐसे ऐसे करके। और वो तो नशे का मामला था, नशे से ही मैं बहुत परेशान था। बीड़ी तो मैं लगातार ही पीता था, गांजा भी पी लेता था जहां मिलता था कभी। सर, यह एक विचारणीय विषय है कि आप अत्यधिक मात्रा में नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, पहले आप बहुत सारे पंथों में गए, संस्थाओं में गए, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप लोगों का नशा छूट जा रहा है। सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, और भगवान को जो हम गाते चले आते हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र और निर्धन को माया, वो यही भगवान है जो हमारे ग्रंथों में से निकाल के संत रामपाल जी बता रहे हैं। ये भगवान है, ये सब कुछ दे सकता है, इसी का है सारा जहुरा। तो पूरा हमको यकीन हो गया कि हाँ बिल्कुल यही है, और उसी लिए ये हमारा पूरा बदन फिट और नशा भी हट गया सारा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बीमारी और नशा सभी छूट जाता है, पूरा यकीन हो गया कि नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, गांव वलीपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। विनोद जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा मैंने 23 अगस्त 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं जिला बिजनौर में जुड़ा हुआ था सन 98 से, जनवरी से। को कहते हैं सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, उनका मंत्र है। वह यही मंत्र देते हैं, ये इसी को जाप करवाते हैं सभी से, खुद भी इसका ही जाप करते हैं वो। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया 2002 में। वहाँ मुझे उनका मतलब सिस्टम में बहुत अंतर दिखा। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं ऐसे आया जी, मैं ट्रक चलाता था और मैं रुद्राक्ष की माला और बाकी सारे देवताओं की भक्ति करता था, और पीले कपड़े भी पहनता था मैं, लाल बंडी वगैरह ये सब। और एक दिन मैं अयोध्या के आगे है, जिला बस्ती में, हरैया जगह का नाम है, वहाँ पे होटल के सामने एक दुकान है, टेलर मास्टर है वो। मैं उसके यहाँ कपड़ा सिलाने चला गया, वो फिर मेरे को समझाने लगा। मैं संत रामपाल जी को जानता भी नहीं था। वैसे मैंने 2014 का वो देखा, उसमें पूरा मतलब टीवी में जितना भी मतलब मिलता था समय देखते थे, पूरा बदनामी हो रही थी बरवाला की। मगर मैंने वो बदनामी लोग करते थे, मैं इसलिए नहीं कुछ भी बोलता था कि जो हाँ जहाँ मैं पहले रह रहा था तो वहाँ पे भी वो गुरु वहीं आश्रम में है, और अखबार में लिखा है कि ये गुरु जेल में है, इसके यहाँ तहखाना है, लड़की मिली है, ऐसा ऐसा करके, और हम उनके साथ में हैं और वहीं हैं आश्रम में। आश्रम के सामने आके लोग कह रहे हैं हमसे ये बात, तो हम सारे हंस रहे हैं, गुरु भी हंस रहा है।
तो ये सब चीज में देखते हुए मुझे मतलब यकीन नहीं होता था कि भाई ये तो लोग बदनाम करते हैं। हालांकि मैं जानता नहीं था उनको, बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो जब उस टेलर के दुकान में वो फोटो लगे हुए दिखे चारों तरफ, उसने बढ़िया सजा रखी है अपनी दुकान, तो उसने मेरे को ये बात बोलने लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम ये भक्ति करो, इसमें गलत चक्कर में पड़ रहे हो। और उसने मतलब 6 महीने तक हमारी बहुत तगड़ी चर्चा चली। वो शुरू करता था और मैं खत्म करता था। तो उसने वो मोबाइल चलाया, सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद वो एक सत्संग सुना और फिर बंद करके रखने लगा। मैंने कहा भाई तू मुझे इससे दे। और मैंने जो उसका जो सुना भगत जी, सारी रात सुनता रह गया। और मैंने वो चिप अपने मोबाइल में डाल ली और सुनी। उसमें तो सारी जड़ उखाड़ दी पूरी दुनिया की संत रामपाल जी ने। तो संत रामपाल जी के सत्संग सुने, एक चिप पूरी सुन ली, और चिप सुनने के बाद फिर मेरे पर नहीं रुका गया। मैंने कहा भाई मैं अभी नाम लूंगा, अब तुम मुझे नाम दिलवाओ। क्योंकि उसमें चिप में भक्तों के इंटरव्यू भी थे, वो इंटरव्यू भी सुने। और मेरे को पूरा यकीन हो गया कि मेरा जो अफीम डोडा मैं बहुत खाता था, 4 किलो डोडा और 50 ग्राम अफीम एक महीने में मैं खा लेता था। तो मुझे उसका भी यकीन हो गया कि ये मेरा जरूर छूट जाएगा। ये सच्चे मंत्र हैं, सच्ची भक्ति है, सच्चा भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने आके यहाँ बुलंदशहर से पता मिला भी इस जगह आश्रम है, तो मैंने आके नाम लिया संत रामपाल जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति ये मिला। मुझे पता चल गया कि हाँ, जबकि मैं दूसरी जगह रह के मुझे ये सब नहीं था, वो निराकार ही भगवान बताते थे। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा तुरंत छूट गया मेरा। सर, क्या क्या नशा करते थे आप? मैं 4 किलो डोढा खाता था, बुक्की बोलते हैं उसको, पीस कर रखते हैं चूरन सा, अफीम का ही होता है वो। और 50 ग्राम तो सीधा अफीम एक महीने में मैं ये खा लेता था। 5 किलो खरीदता था, 1 किलो बांटने में चला जाता, 4 किलो में खा जाता था। और मेरा इतना हालत खराब थी बदन की, और इतना बड़ा मैं परेशान था। मैंने 2 बार सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में फ्री में इलाज करते हैं वो लोग, सरकारी हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह। तो किसी ने बताया तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता नशा छुड़ाने का भी। तो वो बिल्कुल एकदम नशा छुड़ा दिया। मैं 15 दिन रहा, वो 8 दिन में ही छुड़ा देते हैं, मैं फिर भी 15 दिन 20 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद मैं जब आया, जो दवाई उन्होंने दी खाने के लिए कि भाई ये खाते रहना, जब तक वो दवाई खाई तो ठीक है, और जब दवाई खत्म हो गई और फिर ट्रक चला रहे हैं तो फिर तो अफीम खाना ही पड़ेगी। फिर भी अफीम लगातार मैं खा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं एक बार उसी तरह फिर गया वहाँ पे, बाद में 2 बार वहाँ जाके छोड़ा था, मगर वो छुटा नहीं, फिर वापस लग जाता था। 23 अगस्त 2016 के बाद बिल्कुल नहीं कोई नशा किया। और मैं नशा करते करते परेशान इसलिए ज्यादा था, मेरा बदन इतना कमजोर हो गया था, बदन भी शक्ल पहचानने में नहीं आती थी, एकदम काला बदन, काला खून। और सभी टोकते थे भाई क्या हो रहा है, अभी तो भाई गिर गया, ऐसे ऐसे करके। और वो तो नशे का मामला था, नशे से ही मैं बहुत परेशान था। फिर वो सारा नशा मेरा छूट गया। यहाँ बीड़ी तो मैं लगातार ही पीता था, गांजा भी पी लेता था जहाँ मिलता था, कभी लगातार नहीं उसे खाता था मैं, मगर ये बीड़ी लगातार इतनी पीता था मैं, बीड़ी भी। संत रामपाल जी की कृपा से ये सारा नशा मेरा छूट गया। मेरे को बुखार डेली डेली रहता था, और बुखार के चलते मैंने इतनी सारी दवाई रखता था, पूरा फर्स्ट एड बॉक्स, और खाता तो मैं था, मगर जब साथ में कोई भी जा रहा, कहीं का भी आदमी हो, जहां भी मिला कोई बीमार, मैं तुरंत दवाई देता था निकाल के, और वो भी ठीक हो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको बुखार हो रहा है, उसको कोई भी बीमारी है और उसकी दवाई नहीं है मेरे पास, तो मैं दूसरी टेबलेट दे देता था उसको, ले भाई ठीक हो जाएगा, वो ठीक ही हो जाता था उसको खा के। तो मुझको मतलब जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी से नाम लिया, फिर कभी बुखार नहीं चढ़ा, एक दिन भी नहीं चढ़ा बुखार।
सर, यह एक विचारणीय विषय है कि आप अत्यधिक मात्रा में नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, पहले आप बहुत सारे पंथों में गए, संस्थाओं में गए, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप लोगों का नशा छूट जा रहा है। सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है और भगवान को जो हम गाते चले आते हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र और निर्धन को माया, वो यही भगवान है जो हमारे ग्रंथों में से निकाल के संत रामपाल जी बता रहे हैं। ये भगवान है, ये सब कुछ दे सकता है, इसी का है सारा जहूरा। तो पूरा हमको यकीन हो गया कि हाँ बिल्कुल यही है, और उसी लिए ये हमारा पूरा बदन फिट और नशा भी हट गया सारा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बीमारी और नशा सभी छूट जाता है। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देख रहे हैं लोग आज टीवी पे हमको, देख लो कैसी हालत है। अभी मेरी उम्र 56 साल है और 3 साल पहले मुझको ना देख के एकदम हैरान होते थे लोग कि भाई अभी ये मरने वाला है बिल्कुल। और अभी देखो मेरी हालत कैसी है। और जो भी कोई देख रहे हैं नशे से पीड़ित हैं, किसी भी बात से हैरान हैं, परेशान हैं, और सीधे आओ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और बिल्कुल खुशहाल जीवन बिताओ। सर, जो लोग नशे से ग्रस्त हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी देखो, सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज का, और टीवी पे जो पट्टी चलती है नीचे उसमें कई नंबर हैं, और किसी भी नंबर पे फोन लगा के पूछ लो भाई हम इस जिले के हैं और कैसे नाम दीक्षा लेंगे, वहां से पता लग जाएगा भाई आश्रम तुम्हारे से कितना दूर है, वो उनके जिले में ही मिल जाएगा, तो वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।